क्या हुआ दुरेफिशा? क्या हुआ दुरेफिशा? क्यों रो रही हो? मुझे स्कूल नहीं जाना मामा, मुझसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता। मेरी बेटी तो इतनी प्यारी है, फिर कोई क्यों फ्रेंडशिप नहीं करता आपसे? मेरी सारी क्लास कहती है कि मैं कातिल की बेटी हूँ। मेरे पापा ने किसी को मारा था तो फिर पुलिस ने उन्हें मार दिया। मुझे स्कूल में सब तंग करते हैं, मुझसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता। मामा, क्या मेरे पापा सच में कातिल थे? दादा ने तुझे मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। मैं पानी लेके आ। रुको, इधर बैठो, बैठो मेरे पास। जी अम्मी। कल तुम्हारी इद्दत खत्म हो रही है, इसीलिए मैंने कुरान खानी रखी है। तुम अगर किसी को चाहो तो बुला लो। मैं किससे बुलाऊंगी अम्मी? माँ बाप तो इस दुनिया में है नहीं। लिए देखे एक शौहर ही था जिसने सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था, वो भी साथ छोड़ के चला गया। तुम्हारे दुख का अंदाजा है मुझे, और ये भी सच है कि इस नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं। लेकिन तुम अकेली नहीं हो। हम्माद की माँ होने के नाते मैं तुम्हारी भी माँ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूँ अम्मी, और सच पूछिए तो आप यही सारी बातें जिसने मुझे इतना बड़ा गम सहने की हिम्मत दे दी है। वरना हम्माद के जाने के बाद तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। कोई वजह ही नहीं थी जिसके सहारे में जिंदगी गुजारूं। कदर, इस दर्द को सहना बहुत बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ये। लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। हर आने वाला कल पहले से ज्यादा मुश्किल तरीन होगा। मैं ये चाहती हूँ कि तुम रोमाना को बुला लो, वो तुम्हारी माँ जाएगी। माएँ मर जाएं तो उनकी खुशबू उनकी बहनों से आती है। अब्बू, ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो फैसला कर लिया है उसको बदलना पड़ेगा, सब कुछ रिवाइंड करना पड़ेगा। आप खुद बताएं, एक शख्स जो कि मेरा शौहर है और मेरी बेटी का बाप है, इस वक्त बहुत मुश्किल में है। अगर मैं ऐसे वक्त में उसका साथ छोड़ दूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? ये रिश्ता तो निभाना पड़ेगा अब्बू, क्योंकि अगर नहीं निभाया तो आप खुद सोचें किस तरह के इल्जामात लगेंगे मुझ पर। मेरी बेटी का क्या मुकाम रहेगा इस माशरे में कि उसका बाप एक मुजरिम जिसको फांसी होने वाली है, और उसकी माँ एक खुद गर्ज औरत, इसने शौहर पर मुश्किल आते ही किसी और के साथ जाकर जिंदगी बसा ली।
नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहती। बेटा अपने दिल की सुनो, और दिल जो कहता है ना वो कर डाल, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो, वो सब आजमाइशें दूर कर दे। थैंक यू अबू, सब मेरे लिए दुआ करें कि जो फैसला मैंने अपने लिए कर लिया है अब उस पे साबित कदम रहूं मैं। अल्लाह ताला किसी तरह बस फासे को बदल दे, उसके दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। बेटा तुम जो जंग लड़ने निकली हो, अल्लाह तुम्हें उसमें कामयाब करे, और अब तुमने घर बसाने का फैसला कर ही लिया है, तो बस इसमें साबित कदम रहना। अल्लाह वासे के दिल में तुम्हारे लिए नरमी पैदा करे। याद रखना कि अब कैसे भी हालात तुम्हें निभाना है। खुश रहो। कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटी को इतने नाजों से पाला है उसे इतनी मुसीबतों और मुश्किलों में घिरा देखना पड़ेगा। आप अच्छी सोच रखें। यूं देखिए ना, अगर हमारी दुरिया अपने शौहर को मौत के मुंह से निकाल लाए तो अल्लाह पाक उसकी कदर कितनी बढ़ा देगा उसके दिल में। और अगर उसकी सजा में कमी नहीं हुई तो हमारी बेटी, हमारी नवासी और जमाने की जिल्लत कभी अपने आप को इस ट्रॉमा से निकाल नहीं पाएंगे। मकतूल के खानदान को तो जिंदगी गुजारने के लिए आंसू और हमदर्दी का सहारा मिल जाता है, लेकिन कत्ल करने वाला तो सिर्फ और सिर्फ सफाकी समेटता है। लोगों की नजरों में उसके लिए नफरत कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह सब रहम करेगा, सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। ये कड़ा वक्त है मंसूर, जो पलक झपकते गुजर जाएगा।
सुन लो। कोई है? क्यों शोर मचा रखा है? सारी नींद हराम कर दी हमारी। नमाज पढ़ना चाहता हूँ। नमाज पढ़ना चाहती मौत करीब आती खुदा की याद आ गई। पढ़ लो कितनी नमाजें पढ़नी है, कर लो कितनी दुआएं करनी है। चलो भाग। आओ। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दल्लीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पता कदर, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा कीमती असासा होता है जो कि अगर उसकी जिंदगी में ना हो ना तो उस इंसान की जिंदगी बेकार हो जाती। अच्छा, आपकी जिंदगी में कोई है ऐसा कीमती असासा? ये कैसा सवाल? जाहिर सी बात, सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी का वो कीमती असासा। मैं? हाँ। और पता है क्या, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने से पहले मुझे बस ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस चीज की मुझे समझ नहीं आती थी। लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी कदर क्या है, मेरी कदर क्या है। बस मैं से एक वादा चाहता हूँ तुमसे, और ये है कि आज के बाद जो कुछ भी हो जाए मुझे कभी अकेला मत छोड़। कभी भी नहीं। वादा? सोचना पड़ेगा। पक्का बात। सुबह सुबह फोन। हेलो। हेलो अदीला बाजी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप अभी तक आई नहीं। मैं समझी नहीं। वो आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझे वासे से मिलवाने ले जाएंगी। हाँ, बस ध्यान नहीं रहा। तो मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, आप आ रही हैं ना?
दुरिया मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा देखो, मैं तुम्हें ड्राइवर भिजवाती हूँ, तुम और दुर्रे फिशा वासे से जाकर मिल लो। मैं भी बस जब काम से फारिग होती हूँ तो आ जाऊंगी। जी आप मुझे गाड़ी भेज दो, मैं खुद चली जाती हूँ। ओके। अदीला, अदीला, ये तुम्हारी मैडम कहाँ गई हैं? सर वो तो बाहर चली गई। कब? 10 से 15 मिनट हुए हैं। मुझे बिना बताए चली गई। जरूर शफीक से मिलने गई होगी, इसको इन्फॉर्म करना होगा। शफीक साहब कहाँ गए? ये लाहौर गए, उनके रिश्तेदारी की फौतगी हो गई। अच्छा, कब तक आएंगे? ये नहीं पता, 2-3 दिन लगे, कब लगे। अच्छा चलें, ठीक है। क्या मुसीबत है, फोन क्यों बंद है इसका? क्या कहा है गार्ड ने? कहा है शफीक? मैडम वो वकील साहब लाहौर चले गए हैं। क्या? गार्ड बता रहे हैं उनके किसी अजीज की वफात हो गई है, तो इसलिए उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा। चल क्या रहा है? मौसे को फांसी की सजा लगवा कर खुद लाहौर चला गया। तुम क्यों खड़े हुए हो यहाँ? आप गाड़ी चलाओ। जी मैडम। जी इमरान साहब, काम हो गया, आपकी बेगम वापस चली गई हैं। हेलो सफ्दर साहब, मुझे अभी और इसी वक्त उस लड़के का एड्रेस चाहिए जो वासे की गोली से मरा था। जल्दी से जी। मेरा भी लाइसेंस कैंसिल नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी अदीला नहीं। सदर की तरफ चलो। और कब तक? अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए। माफी मांगी है मैंने। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे फरिश्ते अभी मुझे अल्लाह के दरबार से लात मार के निकाल देंगे। वहां से किसी को भी ऐसे बाहर नहीं निकाला जाता, सबके लिए जगह है वहां। रहम खाकर लाई होगी मेरी बेटी को मिलवाने के लिए। इतने इसका बाप अब कितने दिनों का मेहमान है। नहीं, मैं अपनी बेटी के बाप का हाथ थामने आई हूँ, उसे ये बताने आई हूँ कि चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, मैं और दुर्रे फिशा उसके साथ हैं। सब कुछ भूल कर। नहीं, भूली नहीं हूं, बस माफ किया है। वही भी बात है। अच्छा, आपने क्या सोचा है? अब हमें क्या करना चाहिए? एक ऐसी अंधेरी गली में कैद हूं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता तो हमें ही तलाश करना है ना। हाँ, शफीक ने कहा हम माफी की अपील दायर करेंगे।
उसके कुछ सोर्सेज हैं जिनके मुताबिक मकतूल के वर्षा फोन भागे बस मुझे माफ कर देंगे। ये पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गहरे जाल में फंस गया हूं, जहां से मुझे कभी आजादी नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहें, आप वही वासे हैं ना जिसने कुछ भी ना होते हुए इतना बड़ा वासे एंटरप्राइजेस खड़ा कर दिया। फिर ये तो सिर्फ एक कोर्ट केस है। तुम्हें आजाद था दुनिया। जब अल्लाह आजमाता है ना तो कामयाबी का रास्ता भी वही दिखाता है। जानती हो तो रिया, तुम्हें यहाँ देखकर तुम्हारा माफीनामा सुनकर मेरा जी चाहता है कि मुझे जीने का मौका मिले। मैं सारी दुनिया की खुशियां तुम्हें दूं, लेकिन मैं जी गया ना तो मैं कभी नहीं रुलाऊंगा। इंशाल्लाह। क्या हुआ? वो लड़का यहीं आके रहता था मैडम, 4 गली छोड़कर उसका घर है। अच्छा तो फिर चलो जल्दी से। जी। सामने। वालेकुम सलाम। मैं पहचाना नहीं आपको। जी मैं वासे अहमद की बहन। यहाँ क्यों आई हैं आप? और क्या काम है आपका यहाँ पे? मैं वासे के केस के सिलसिले में बात करने आई। क्या बात करेंगी? जज ने अपना फैसला सुना दिया है ना, सजा हो गई आपके भाई को, अब क्या बात करनी है? देखिए मैं जानती हूँ कि उसको सजा हो गई है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं एक दफा मिसेस हमाद और उनकी वालदा से बात कर सकूं। उनसे क्या बात करनी है आपको? आप मुझसे बात कीजिए, भाई हूं मैं हमाद का। बोलिए क्या बात करनी है? देखिए मुनासिब नहीं लगता कि मैं इस तरह बाहर खड़े होके बात करूं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अंदर आके आपसे, आपकी पूरी फैमिली से एक दफ़ा बात कर लूं। मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही थी, प्लीज़। ठीक है, आए अंदर। थैंक यू। आइए, बैठिए। शुक्रिया। ये कदर हैं हमाद की वाइफ। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये इंतजार कीजिए, मैं अम्मी को बुला के लाता हूँ। तुम्हें उसे अंदर लाने की जरूरत क्या थी? दरवाजे से क्यों नहीं बाहर किया उसे? अम्मी कोशिश तो की थी ना मैंने, अब वो बज़िद है कि उसे आपसे और भाभी से मिलना है, क्या करूं? क्यों क्यों मिलना है? जाओ जाकर कह दो उसे नहीं मिलना हमें उससे। बेगैरती की भी कोई हद होती है। पहले उसके भाई ने मेरे मासूम बच्चे की जान ले ली, अब क्या हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर निकालो उसे मेरे घर से बाहर। अम्मा ये बर्ताव ना मुनासिब नहीं है। आप ही ने तो हमें तरबियत दी है
कि घर आए मेहमान को इज्जत देनी चाहिए। यही इखलाक है, लेकिन बेटे के कातिल की बहन के लिए नहीं है ये। अम्मा, आपका गुस्सा बचा है, लेकिन सोचे जरा, औरत जाते हैं हमारी छत के नीचे आई है, कसम से अगर मर्द होता ना, सज्जाद धुतकार के उसे घर से बाहर निकालते। लेकिन औरत है, इस तरह सलूक नहीं कर सकते। मिल ले। जी, मैं अपने वकील के साथ आना चाहती थी, लेकिन उसे अचानक लाहौर जाना पड़ा, तो इसलिए मैं अकेले आती। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम अकेली क्यों आई हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। देखिए, मैं यही बात करने आई हूँ। तो बोलो, सुन रही हूँ मैं। मुझे मुश्ताक ने बताया था कि उसकी बात हुई है आपसे मेरे भाई के केस के सिलसिले में, और आप लोग खून बहा के एवज उसे माफ करने के लिए तैयार। मैं ये ब्लैंक चेक लेके आई हूँ। आप मेरे भाई की जिंदगी की जितनी भी कीमत लिखते हैं, मैं अदा करने के लिए तैयार। लेकिन प्लीज उसे माफ कर दें। उसने सारी जिंदगी इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं की होगी जितनी चंद महीने उसने जेल में मुसीबतें सही। देखिए, मैं मानती हूँ कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन उसकी एक मासूम बच्ची है और उसने जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किया, बस गुस्से में आके आपके बेटे को गोली लग गई थी। वरना मेरा भाई तो उसे पहचानता भी नहीं है। तुम अपने हवास में तो हो कि क्या बकवास है? तुम क्या समझती हो? हम इतने गिरे पड़े हैं कि अपने बेटे के खून का सौदा तुम्हारी दौलत से करेंगे? तुम उठो, उठो और निकलो यहाँ से, फौरन उठो। प्लीज आप ऐसे ना करें। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी। मुझे मेरे लॉयर ने कहा था कि आप माफीनामा देने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह से मेरे भाई ने एक बाले जुर्म किया है और अदालत ने उसे इसी वजह से सजाए मौत दी है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे वकील ने क्या कहा और क्यों कहा। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, अगर तुम सारी दुनिया की दौलत भी लाकर मेरे कदमों तले रख दो, तब भी तुम्हें अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। सुना तुमने? अब निकलो यहां से, जाओ। सुना नहीं आपने क्या कहा है अम्मी ने? आप अपने भाई को माफ करवाना चाहती हैं ना? तो ठीक है, ठीक है, मुझे मेरा शौहर लौटा दे, क्योंकि इससे कम में तो हम लोग नहीं मानेंगे। देखो, मुझे अंदाजा है। नहीं है अंदाजा आपको, नहीं है अंदाजा आपको। अंदाजा होता तो आज आप यहां आने की जुर्रत ना करते हैं, क्योंकि आपके भाई ने हमारा वो नुकसान कर दिया है जिसकी कोई भरपाई नहीं है इस जिंदगी में। मुझसे मेरा शौहर ही नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद छीन लिया।
मेरी हंसती बसती जिंदगी खत्म कर दी है। नहीं अंदाज आपको कैसे आपके भाई के गोली ने एक मां से उसका बेटा छीन लिया है। कैसे वो माँ हर रात सिसक सिसक के अपने बेटे के लिए रोती है। नहीं अंदाजा आपको इस बात का? अगर अंदाजा है थोड़ा सा भी तो ठीक है, ठीक है, लौटा दें यहाँ पे सब कुछ। जो कुछ भी हमसे छीना है लौटा दे हमें सब कुछ। तैयार है, हम तैयार हैं। क्या हुआ? खामोश क्यों है आप? आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि आप हमें वो सब कुछ नहीं लौटा सकती जो आप हमसे छीन चुकी हैं। क्योंकि आपके भाई ने इतना बड़ा गुनाह किया है और इतना सब कुछ हमसे छीन लिया है जिसकी कोई भरपाई नहीं है जिंदगी में। वैसे तो मेरे शौहर के बाद अब जिंदगी में खुशियां रही नहीं है, लेकिन नहीं, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब मैं फिर से खुश होंगी। और वो दिन होगा जब मेरे शौहर के कातिल को सजाए मौत मिलेगी। बहुत खुश होंगी उस दिन में। सुना? चली गई है। शफीक तो उससे मिला नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी ये घर। फिर तुम मुझे बिना बताए कहां चली गई थी? हाँ, मुझे जगाया तो होता, मैं साथ चलता। देखो, शफीक का फोन आया था, वो माजरत कर रहा था, उसको इमरजेंसी में कल रात लाहौर जाना पड़ गया, उसकी खाला का इंतकाल हो गया था। मगर तुम परेशान मत हो, वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। ठीक है, हम मकतूल के घर वालों से मिलकर हम वासे की रिहाई के मामला तय कर लेंगे। क्यों किया तुमने ऐसा? वासे ने तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, और तुम उसी की जिंदगी के पीछे पड़ गए। तुम क्या कह रही हो? हाँ, देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला वासे का दुश्मन क्यों बनूंगा? वो तो मेरे भाइयों की तरह है, तुम अच्छी तरह जानती हो। बंद करो अपना ड्रामा, बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे। देखो, तुम शायद भूल गई हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, अपने लहजे पर गौर करो। तुम सिखाओगे मुझे कैसे बात करनी है? अच्छा, ओके, कूल डाउन, रिलैक्स। आओ कमरे में चलकर बात करते हैं। ये मुलाजमों के सामने तमाशा मत बताओ। तुम्हारा कोई कमरा नहीं, और ना ही अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह है। क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूं जो तुम्हारी हकीकत जानकर मुझे कहना चाहिए था। तुम क्या समझते थे मेरे भाई को फांसी लगवाकर मेरे जरिए उसकी दौलत पर कब्जा कर लेते?
इसीलिए तुमने उसके लॉयर को खरीदा था ना? नहीं, ये सरासर झूठा ही इल्जाम है। ये इल्जाम है, मुझ पर यकीन करो दीना। नाम मत लो मेरा अपनी गंदी जबान से। मेरी गलती थी जो मैंने तुम पर यकीन किया। मुझे शुरू से ही अपने भाई का केस खुद हैंडल करना चाहिए। तुम्हारी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारे शक की वजह। तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। बस कर दो अपने ये झूठ और मकारियों का पलंदा। अगर मैं मकतूल की फैमिली से खुद मिलकर नहीं आई होती ना, तो तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहे होते। ये इल्जाम है, मुझ पर यकीन करो दीना। नाम मत लो मेरा अपनी गंदी जबान से। मेरी गलती थी जो मैंने तुम पर यकीन किया। मुझे शुरू से ही अपने भाई का केस खुद हैंडल करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारे शक की वजह। तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। बस कर दो अपने ये झूठ और मकारियों का पलंदा। अगर मैं मकतूल की फैमिली से खुद मिलकर नहीं आई होती, तो तुम मुझे अभी तक बेवकूफ बना रहे होते। वहां पे तो कोई जिक्र नहीं था, ना कसास का, ना किसी माफीनामे का। तुम उनसे बात किए बगैर, उन्हें एतबार में लिए बगैर तुमने वासे से एतराफ़े जुर्म करवा लिया। तुम इसी वक्त निकलो मेरे घर से, निकल जाओ। अगर तुम यहां से नहीं निकले ना, तो मैं कंपनी फ्रॉड के इल्जाम में पुलिस से तुम्हें अरेस्ट करवा लूंगी। गेट आउट! गेट आउट! अदीला, देखो, वो निकलो यहां से अभी। कितना अच्छा मौका था, हमारी जिंदगी संवर सकती थी। कम से कम 10-15 करोड़ तो वो औरत हमें दे ही देती अपने भाई की जान के बदले। लो करे कदर की मनूस है वो, अच्छी खासी हमारी जिंदगी को गिरहन लगा दिया उसने। मनूस है वो, मनूस। तुम अपने हवासों में हो कि नहीं हो? मेरे भाई के खून से तुम अपना नसीब बदलोगी? क्या बुरा हो जाता, मुझे ये बताओ, क्या बुरा था इसमें? तुम्हें पता है, दीन भी तो इजाजत देता है ना जान के बदले माल लेने की। तो फिर क्या बुरा था? और उसने जानबूझ के तो हम्माद भाई को कत्ल नहीं किया। क्या हो जाता अगर हम उस बेचारे को माफ कर देते? नसीब से इतना कुछ मिल रहा था हमें, क्यों मौका जाने दे हाथ से? तुम अपने होश में नहीं हो। ये बात तुमने मेरे सामने तो कर ली, मगर भूल के भी अम्मी के सामने मत करना। मैं तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अम्मा से जरूर बात करनी चाहिए। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है तुम सोचो, बस ये सोचो ना, अगर वो 10-15 करोड़ हमारे हाथ आ जाए, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। बड़ा सा घर होगा, आलीशान गाड़ी, नौकर चाकर हमारे आगे पीछे होंगे, नवाबों वाली जिंदगी होगी। रात को हम ख्वाब देखेंगे, सुबह उनकी ताबीर हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं बता रही हूं, ये केटरिंग का काम ना हम घर से नहीं करेंगे। मैं तो बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलूंगी और एक बहुत अच्छा सा शेफ रखूंगी।
ताकि इस मनहूस कदर से भी हमारी जान छूट जाए। तुम बस सेठ बन के बैठ जाना, पैसे की रेल पेल होगी सजाद। लेकिन आपने तो कहा था कि इमरान भाई। झूठ बोल रहा था। इस वकील के साथ मिलकर धोखा दिया उसने मुझे। बिजनेस और दौलत की लालच में उसने मेरे भाई की जिंदगी दांव पे लगा दी। मैंने वहां से भी कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, बल्कि उसकी औकात से ज्यादा उसे मोहब्बत और इज्जत दी थी। और उसने मेरे भाई की जिंदगी का ख्याल भी नहीं किया। मोहसिन की सूरत में वो आसीन का सांप निकला। वक्त भी क्या अजीब चीज है, बहुत से लोगों के चेहरों से नकाब उतार देता है। जब से मेरा भाई जेल में गया, हमारी तो जिंदगी बदल गई है। ये तुम्हारा एहसान है कि तुम इतना कुछ होने के बावजूद वापस आ गए। कम से कम मिल के रो तो सकते हैं, वरना इमरान की असलियत जानने के बाद तो मैं दीवारों से सर टकराती रहती। अजीब लालची सा नहीं लगूंगा कि अम्मी से कहूंगा कि मेरे सगे भाई का खून बहा ले लें। और उससे ज्यादा डर मुझे ये है कि अम्मी मुझसे नाराज ना हो जाए। अम्मा नाराज हो जाएंगी। अभी तो तुम हमाद भाई का कारोबार संभाल रहे हो, सारा पैसा हमारे हाथों में है। लेकिन असल मालकिन तो कदर है ना। सोचो अगर उसने सर उठा लिया, सारा पैसा तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। और तुम कुछ गलत नहीं करे, तुम एक इंसान को उसकी जिंदगी बख्श रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। उसके एवज हमें पैसे मिलेंगे, हमारी नस्लें संभर जाएंगी। बस एक काम कर दो, अम्मा को राजी कर लो। कदर को मनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। खुद देखो ना, हमाद भाई अपनी सारी जिंदगी लुटा भी देते ना तो इतनी दौलत कभी नहीं कमा सकते थे जितनी उनकी मौत के बाद हमें मिल रही है। हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कर लो ना अम्मा से बात, बोलो। अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। कैसा रास्ता दुनिया? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जिस भाई को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है, उसे हर कदम मौत की तरफ बढ़ते हुए देखकर मैं सह नहीं पा रही हूँ। जानती हूँ ये वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 मिनट के लिए सोचें। वासे की सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं। अगर आप ही इसी तरह हिम्मत हार जाएंगी तो उनकी हिम्मत कौन बढ़ाएगा? हिम्मत बढ़ाने की बात कह रही हूँ। कुछ में तो इतनी जुर्रत भी नहीं है कि मैं वासे के सामने जा सकूं। इमरान ने मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने भाई से नजर भी मिटा सकूं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ,
लेकिन अदीला बाजी, इस वक्त हम दोनों को सिर्फ और सिर्फ वासे का सोचना है कि हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं, उनको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम फारिग होकर हमारी फाइल स्टडी कर लेना। हाँ हम लोग 1 घंटे में आते हैं। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अब 1 घंटे बाद बुलाया उसने, और शुजात बहुत काबिल वकील है। अब इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा इस मुश्किल का। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है ये परेशानी हमारी भी है, बस सब दुआ करें कि अल्लाह सब खैर करे। फिर क्या कहते हो शुजात, मेरे दामाद को रिहाई मिल जाएगी ना? सच कहूं तो ना होने के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि मुल्जिम के इकबाल जुर्म के बाद जरा की कोई गुंजाइश नहीं बचती, और वासे अपना जुर्म कबूल कर चुका है। लेकिन अंकल वो तो एक साजिश थी, वासे से धोखा देकर इकबाल जुर्म करवाया गया है। मैं मानता हूं दुरिया बेटा, मगर कानून शवाहिद और सबूत मांगता है, जो कि वासे के इस वक्त खिलाफ है। आपके कानून में कोई तो रास्ता होगा ना जिससे मेरे भाई की जान बच जाए। एक रास्ता है, खून बहा। अगर मकतूल के वरसा से वासे को माफी दिलवा दी जाए तो ये बात मुमकिन है, अदरवाइज कोई चांस नहीं। और हाँ, एक अहम बात, अदालत के फैसले के बाद नजरसानी की अपील दायर करने के लिए 10 रोज का वक्त होता है। अगर इन 10 रोज में मकतूल के वरसा से मामला तय हो गए तो ठीक है, वरना वासे के बचने के कोई चांसेस नहीं। 10 दिन तो क्या 10 साल भी लगे तो वो लोग वासे को माफ नहीं करेंगे। मैंने उनकी आंखों में वासे के लिए नफरत देखी। उसकी बीवी ने तो ये कहा है कि जिस दिन वासे को फांसी होगी वो दिन उसके लिए खुशी का दिन होगा। मैं मानती हूँ कि अगर मेरे साथ भी यही होता तो मेरी भी नफरत का यही आलम होता। मगर दुरिया, तुम्हें तो पता है ना कि वासे ने जानबूझकर ये नहीं किया, उससे गलती हो गई, गुस्से में गलती हो गई। जब अल्लाह अपने बंदों की गलतियां माफ कर सकती, वो लड़की क्यों नहीं वासे को माफ कर देती? मैं आपकी बात भी समझती हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए उस लड़की की नजर से सोचें। वासे की वजह से उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। हाँ, शायद वासे ने जो किया गलती से किया, लेकिन उससे तो उसका शौहर छिन गया है, उसका साहिबान। तो मैं भरपाई के लिए तैयार हूँ। वो जो कहेगी, जो चाहेगी, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। अदीला बाजी, हर चीज का मुताबा पैसों से नहीं किया जा सकता, खास तौर पर एक इंसान की जान का। तो क्या करूं? होने दो वासे को फांसी। नहीं, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हमें उससे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बंदे के हक में यही बेहतर होता है। चले बेटा। जी चलें। इतना टाइम हो गया, अदीला बाजी अभी तक क्यों नहीं आई? उन्हें तो आज मेरी माफी के लिए उस लड़के के घर वालों से मिलने जाना था।
उन्होंने तो मुझसे वादा भी किया था तुरिया और दुरे फिशा को साथ लाने का। कोई है भाई? कोई है? कोई है आप? सर। हाँ भाई, क्या बात है? सर वो वक्त पूछना था मुझे। अभी कुछ दिन बाकी हैं तुम्हारी जिंदगी के, जितना जी सकते हो ना तो जी लो। नहीं मैं वो उस वक्त का नहीं, घड़ी पे वक्त का पूछ रहा हूँ। अब घड़ी में वक्त जानकर तुमने कौन सा दफ्तर जाना है? सर मेरी बहन ने मिलने आना था मुझसे, काफी देर हो गई है, इसलिए टाइम जानना चाह रहा था। शाम के 4 बज रहे हैं अभी। चार बज गए? कितने खेल खेले, कितनी साजिशें की, तो कहीं जाकर मुझे मेरे अरमान पूरे होते नजर आ रहे थे, मगर उस औरत ने मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जो होना था वो हो चुका, अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। अगर तुमने यह केस इतना लंबा ना खींचा होता तो वो वासे फांसी पर लटक चुका होता और मैं वासे एंटरप्राइजेस का मालिक होता, मगर तुम्हारी सृष्टि की वजह से मेरा पूरा भांडा फूट गया। इमरान साहब, शायद आप भूल रहे हैं, अदालत आपकी या मेरी मर्जी से नहीं बल्कि सबूतों और गवाहों की रोशनी में चलती है। और वैसे भी मेरी आपकी डील वासे को फांसी चढ़ाने के लिए 2 करोड़ रुपए की हुई थी, और आपने अब तक क्या मुझे दिया है? 1 करोड़ रुपए, वो भी तोड़ तोड़ के। तुमने उस औरत को घर में घुसने ही क्यों दिया? दरवाजे से ही वापस क्यों नहीं भेज दिया? कि सजाद भाई उसे लेकर आए थे, मैं तो उसे जानती भी नहीं। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था उस औरत का यहाँ आने का मकसद क्या था। मुझे तुम्हारी बातों से शक हो रहा है। कैसा शक? तुम बता रही थी ना कि वो औरत कह रही थी कि उनके वकील से खून बहा का मामला तय हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे देवर ने तुम लोगों के पीठ पीछे कोई सौदा तय कर लिया हो? वरना वो औरत इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? आजकल के दौर में किसी के ईमान का भरोसा नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। और वैसे भी आप ही, सजाद भाई तो हमाद से बहुत मोहब्बत करते थे, और फिर उन्हीं की वजह से तो कातिल को सजा हुई है। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो हो सकता है कि मेरा शक गलत। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ कि तुम्हारी इद्दत खत्म हुई है, तुमने आगे का कुछ सोचा है? मुझे तुम्हें एक खबर भी सुनानी थी। कैसी खबर? शारिक को दुबई में नौकरी मिल गई है और हम लोग अगले हफ्ते ही दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। वासे अहमद से मिलना। वासे अहमद, केबी नंबर 511 जी। NIC दिखाइएगा मेरा। बैग चेक करवा दीजिएगा मेरा। आप नहीं आ रहे क्या हमारे साथ? तुम जाओ, दुरफिशा को लेके वासे इंतजार कर रहा हो। लेकिन आप क्यों नहीं आ रही हैं?
मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं वासे का सामना कर सकूं। उसके सामने जाऊंगी तो बिल्कुल टूट जाऊंगी। तुम जाओ। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। भाई तुम जानती हो, सुबह से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। जब तुम्हें देर हुई तो मुझे लगा शायद मेरी सजा के सुनकर तुम्हारा अपने तुम्हें रोक लिया। अदीला बाजी ने भी तुम्हारे साथ आना था ना? कहाँ है वो? क्या बात है, बताओ मुझे। तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई बाजी? वो आप गलत समझ रहे हैं। अदीला बाजी ही हमें यहाँ लेकर आई हैं। फिर वो कहाँ है? मुझसे मिलने यहाँ क्यों नहीं आई? शायद उनके अंदर आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है। वैसे वो बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए खुद बाहर गाड़ी में बैठी हैं और हम दोनों को यहाँ आपसे मिलने भेज दिया। समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रही हो। एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि बाजी मेरा सामना नहीं कर पा रही? आपके साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। इमरान भाई और आपके वकील ने मिलकर आपको धोखा दिया है। एक उम्मीद थी कि मेरी बहन से एक आवाज के फासले पर है। शारिक बहुत सालों से इस नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, तब जाके ये नौकरी मिली है। पर तुम परेशान मत हो, आपका दौर पहले जैसा थोड़ी है, जदीद दौर है। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी हम वीडियो कॉल पर बात करेंगे। और मैंने शारिक से बात कर ली है, अगर मुमकिन हुआ तो कभी कभी हम तुम्हें भी अपने साथ दुबई ले जाएंगे। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं। अच्छा, मैं निकलती हूँ, जाने से पहले मिलकर जाऊंगी। गैरों से कैसा शिकवा, आप ही ना कोई शिकायत है, अपनों से जो हारा हो क्या उसकी चाहत है, जो बीता है लम्हा उसे थाम लो, मैं टूटे हुए दिल को आराम दूं, ये बेचारगी क्यों अपना ख्याल रखना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस पोजीशन और दौलत का मुझे इतना नाज था, एक दिन वही मेरे मौत का सबब बनेगी।
हो जाता है इमरान भाई, मुझे धोखा देने, तेरा भरोसा तोड़ने से पहले एक बार मुझसे सब कुछ मांग लेते। कम से कम आज मेरी माँ जैसी बहन को मेरा सामना करने में शर्मिंदगी तो ना। फासिल, मैं जानती हूँ अब कुछ भी आसान नहीं होगा, लेकिन आपसे वादा करती हूँ मैं, आपको इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा मैं जाऊंगी। तुम्हारे साथ था तब भी तुम्हारे लिए आजमाइश, आज अंदर हूं फिर भी तुम्हारे लिए आजमाइश। ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये वक्त इन्हीं बातों का है। फिर ये वक्त आया ही ये बातें समझाने के लिए। तुम चाहो तो अपना रास्ता अलग कर सकती हो, जो तुमसे कोई गिला नहीं होगा। मैं यहाँ वापस पलटने के लिए नहीं आई हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि आपसे शादी मैंने आपकी दौलत और आपकी हैसियत देखकर की थी, फिर उसके बाद दिल से कबूल किया है आपको, का हर अच्छे बुरे वक्त में साथ देने का अहद किया है मैंने। शिकायतें कम नहीं है आपसे, इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम मेरी बेटी, जो उसके बाप की जिंदगी है। सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए इससे इसके बाप का साया नहीं छीन सकते, इसलिए आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त आपके साथ अपनी मर्जी अपनी खुशी से यहाँ हूं। क्या होगा तुझे? कुछ ज्यादा तो मालूम नहीं है मुझे, लेकिन ये जंग हमें आखिरी सांस तक लड़नी है। फिर इंशाल्लाह अल्लाह माफ भी करेगा और हमारी मदद भी करेगा। सितारा जी, ईमन भाभी को उठा दिया? वो तो पहले से ही जाग रही थी। तो आपने बता दिया दोपहर के ऑर्डर का राशन लाना है? जी कहा था मैंने, लेकिन वो तो मुझ पर भड़क पड़ी। क्यों? खुदा जाने भाभी, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोलना था कि वो मुझ पर भड़क गई।
फिर से कोई बहस की होगी तुमने? जी नहीं भाभी, आप चाहें तो कसम ले लें, मैंने तो बस आपका पैगाम दिया था और वो मुझ पे भड़क गई। मुझसे कहने लगी कि जाकर उस बवर्चन से कहो मुझे तुम्हारे इस बेकार से खाना पकाने के कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं है, अब जो करना है खुद करो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं। और सजाद भाई कहाँ थे? बैठे थे वो बीवी के घुटनों से घुटने जोड़े। उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, वो तो खामोश ही बैठे थे। सजाद दादा चली गई अपने कमरे में सोने के लिए, अम्मा भी अपने कमरे में बिल्कुल अकेली है। तो अगर अम्मा कमरे में अकेली हैं तो हमें उनसे क्या काम है? क्या मतलब है? इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की है मैंने, सब भूल गए क्या? देखो मुझे तो ना इस मामले से दूरी रखो, और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इस वक्त अम्मी के कमरे में जाऊं और जलील। सजाद मैंने तुम्हें कितना समझाया था। ठीक है, लेकिन देखो मुझे ना मैं मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? मैं अम्मी के कमरे में जाके इस वक्त उनसे ये नहीं कह सकता कि अपने बेटे के खून का सौदा कर लें। मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तुमसे? अगर तुम्हारे अंदर अम्मा से बात करने की हिम्मत नहीं है ना, तो मैं अम्मा से जाके खुद बात करती हूँ। बात सुनो मेरी, तुम पागल हो गई हो? हाँ हो गई हूँ पागल। अपने बेटे के नसीब को सुधारने के लिए अगर ये सब करना पड़ेगा मैं करूंगी। अगर तुम्हें लगता है ये सब ना करके तुम अक्लमंदी कर रहे हो तो मुझे इतना अक्लमंद नहीं होना। मैं अम्मा के पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी, किसी भी हद तक मुझे जाना होगा मैं जाऊंगी। तो मेरा साथ दो या ना दो, मुझे कोई परवाह नहीं। अम्मा। अम्मी जाग रही हैं आप? हाँ हाँ जाग रही हूँ, आ जाओ। सजाद ने कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात करनी? तुम छोड़ो वो। अम्मा, सजाद ने ना अदीला मैडम के मुताल्लिक कुछ बात करनी थी। बोलो क्या बात करनी? अम्मी वो मैंने ना, क्या हो गया है? अपनी माँ से कोई इस तरह घबराता है और हिचकिचाता है? डरो मत, बोलो ना। अम्मी वो मैंने ना बहुत सोचा इस बारे में कि जो अदीला मैडम कह रही है ना, हम उसे मान लेते हैं, हम आपका खून बहा ले लेते हैं और कातिल को माफ कर देते हैं। तुम अपने हवास में तो हो? अरे कोई नशा वशा तो नहीं कर लिया तुमने? अरे अम्मी मैं नशा क्यों करूंगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आप तो इस तरह नाराज हो रही हैं जैसे सजाद ने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह करने को कह दिया। इस बात की तो कानून और मजहब भी इजाजत देता है, तो क्या बुराई है अगर हमने उसे माफ कर दिया तो? बंद करो अपनी बकवास, सब जानती हूँ मैं। ये पट्टी भी तुमने पढ़ाई होगी इसे। नहीं अम्मी नहीं, ये एमन ने ग्लव्स भी नहीं कहा, ये तो मेरा फैसला है। वो तो कौन फैसला करने वाले? अभी मैं जिंदा हूं। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है जो तुम चाह रहे हो। खुदा गारत करे उस बेगैरत को जिन्होंने मेरे बेकसूर जवान जान बेटे को मार डाला, जिसने मेरी मासूम हंसती खेलती बहू को बेवा कर दिया। तुम्हें उस बेरहम से हमदर्दी हो रही है? अपने सगे भाई के खून का सौदा करना चाहते हो तुम? मैं अपने बेटे के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे अपने बेटे की मौत के बदले उसकी मौत देखनी है। मुझे अपने बेटे के खून का बदला लेना है। जब वो जालिम सूली चढ़ेगा तभी जाकर मेरी ममता के कलेजे को ठंड पड़ेगी। अब आप ज्यादती कर रही हैं। हमाद भाई का कत्ल एक हादसा था, ना कि उस आदमी की दुश्मनी जिसकी जान की दुश्मन आप बन रही हैं। खामोश हो जाओ। और तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं।
बल्कि तुम तो निकलो मेरे कमरे से। क्यों हक नहीं है मेरा? मैं भी इस घर का फर्द हूँ, और अगर किस्मत हमारा नसीब संवारना चाहती है तो क्यों बदला लेने पर तुल गई हैं आप? अच्छा, तो अब आई ना दिल की बात तुम्हारी जबान पर। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी लालची फितरत को। अच्छा, अगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करना लालच है तो ठीक है, हूँ मैं लालची। अब एमन चलो यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे ये तो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुकी हैं। ये मसला हमारी जिंदगी और हमारे आने वाले कल का है। क्या होगा? क्या होगा? उसको फांसी हो जाएगी, वो मर जाएगा, हमारे भाई वापस आ जाएंगे? नहीं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। और अगर वो जी गया तो क्या होगा? हमारी जिंदगी संवर जाएगी। ये भी तो आपका बेटा यहाँ खड़ा है, इसकी जिंदगी संवर जाएगी, हमारा बेटा, उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा। क्यों नहीं समझ आती इतनी सी बात आपको? उसकी फिक्र करना छोड़ दे जो मर गया, उसकी फिक्र करें जो जिंदा है। एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। रहिएगा अपनी चहेती बहू के साथ।